आज कर्नाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री की सुबह 11 बजे बेलगवी और दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ा में रैली, दोपहर 3 बजे दावणगेरे और शाम 5 बजे बेल्लारी में जनसभा। बेल्लारी में राहुल गांधी को करारा जवाब दे सकते हैं पीएम मोदी। राहुल ने बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश का लगाया था आरोप। बेल्लारी की रैली में राहुल ने बीजेपी पर बोला था जोरदार हमला, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव बताया था। राहुल गांधी ने राजपूत राजा महाराजाओं को तानाशाह और जमीन हड़पने वाला बताया, खुद को दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का हितैषी बताया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी का अटैक, कहा दूसरे चरण के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे। इंडिया अलायंस ने नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए। पीएम मोदी बोले जब एनडीए के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सका इंडिया अलायंस, तब राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपनाया। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हों, क्या ये सरकार बना सकेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगी। बागलकोट और गुलबर्गा में करेंगी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगे। गुलबर्गा में करेंगे जनसभा। असम के बरपेटा में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, कहा देश लूटकर अमीरों को दे रहे हैं मोदी और शाह। महाराष्ट्र के लातूर में प्रियंका गांधी ने की रैली, बीजेपी राज में महंगाई से कोई राहत नहीं। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में अखिलेश यादव के गढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। एटा, इटावा और मैनपुरी करेंगी रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आंवला और बदायूं में करेंगे जनसभा। एटा में भी करेंगे चुनाव प्रचार। फिरोजाबाद में सीएम योगी की रैली, कहा नया भारत सिर्फ राम मंदिर नहीं बनाता, आतंकियों का राम नाम सत्य भी करता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल और ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार। बहरामपुर, राणाघाट और गंजाम में करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार। कटक, केंद्रापाड़ा, जाजपुर और जगत सिंहपुर की रैलियों में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद जाएंगे। पार्टी उम्मीदवार जियाउल रहमान बर्क के लिए करेंगे प्रचार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मध्य प्रदेश के मुरैना जाएंगी। बीएसपी उम्मीदवार के लिए करेंगी प्रचार। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली के चुनाव लड़ने का समर्थन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे अंतिम फैसला। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। अमेठी रायबरेली के सवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा थोड़े दिन रुकिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम अफवाह फैला रहे। खड़गे बोले हमारे घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए सब कुछ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को दी चुनौती, उत्तर मुंबई आकर चुनाव लड़ने को कहा। अमेठी, वाराणसी में आजमा सकते हैं किस्मत। 30 अप्रैल को नामांकन भरेंगे पीयूष गोयल। देवेंद्र फडणवीस और महायुति के कई नेता रहेंगे मौजूद। उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जाएंगी अयोध्या। सोमवार को अमेठी में नामांकन से पहले करेंगी रामलला के दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की सभी 26 सीट पर बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाएगी जनता। मशहूर वकील उज्ज्वल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से होंगे बीजेपी उम्मीदवार। पूनम महाजन का कटा टिकट। उज्ज्वल निकम ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा देश पर अब कोई आतंकी हमला करने की हिम्मत नहीं करता। पीएम मोदी की वजह से देश का दुनिया में गौरव बढ़ा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, चुनाव के हर चरण में बीजेपी पिछड़ रही। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने किया रोड शो, कहा जानबूझकर भर्ती परीक्षा के पेपर कराए लीक। कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी को बताया तानाशाह पार्टी, कहा वो किसी को नहीं छोड़ेगी। डिंपल यादव ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया, कहा लोगों को रोजगार देने में नाकाम रही पार्टी। राहुल प्रियंका के अयोध्या दौरे को लेकर बोले उत्तराखंड सीएम चुनाव के रंग बदल रहे हैं। न्योते के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे थे। एमपी के गुना में सीएम मोहन यादव ने किया प्रचार, कहा भगवान राम की महिमा हो गई है, अब मथुरा के लोग बुला रहे हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस पर भी बरसे वारिस पठान, कहा इन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए पर हिस्सेदारी नहीं देंगे। संजय निरुपम ने भी वारिस पठान के सुर में सुर मिलाया, मुस्लिमों की भागीदारी नहीं देना चाहती कांग्रेस। नसीम खान की नाराजगी पर बोले उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, वो एक जिम्मेदार नेता, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे एमवीए को नुकसान होगा। नसीम खान से मिली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, नाराजगी दूर करने की कोशिश की। वर्षा
गायकवाड़ से मिलने के बाद भी अपने स्टैंड पर कायम नसीम खान, कहा किसी के लिए नहीं करूंगा प्रचार। खड़गे के मुस्लिम उम्मीदवार वाले बयान पर भी बोले नसीम खान, क्या सारे समझौते मुस्लिम समाज ही करेगा। प्रकाश अंबेडकर के फैसले से महाविकास अघाड़ी को झटका, मुंबई की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी वीवीए। चुनाव प्रचार में जुटे राहुल नावरेकर, कहा अगर दक्षिण मुंबई से टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, महायुति का उम्मीदवार ही जीतेगा। सीएम ममता बनर्जी के मोदी सरकार पर हमले जारी, कहा दिल्ली से बीजेपी सरकार हटाएंगे तब देश सुरक्षित होगा। संदेश खाली में हुई छापेमारी पर भी भड़की ममता बनर्जी, कहा एनआईए, सीबीआई, एनएसजी सब आ गई जैसे युद्ध हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को फिर लगी चोट, हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लगी चोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का निशाना, कहा दूसरे चरण के बाद डिप्रेशन में बीजेपी, 400 पार वाली फिल्म ही नहीं चली। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा, दो डिप्टी सीएम, बिहार के लिए दोनों ने क्या काम किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू मुलायम परिवार को बताया लुटेरा, कहा ईवीएम लूटकर चुनाव जीतते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा जोरदार तमाचा। बलिया से एसपी प्रत्याशी सनातन पांडे ने पिछले चुनाव में रिजल्ट बदलने का आरोप लगाया, धमकी दी कि ज्यादती होने पर मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज पश्चिमी दिल्ली में करेंगी रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगेंगी वोट। सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने पर बीजेपी का तंज, कहा ये लालू के बाद राबड़ी देवी का सीएम बनना जैसा। चुनाव प्रचार में उतरी आप सांसद स्वाति मालीवाल, महाबल मिश्रा के समर्थन में मांगे वोट। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में जुटे महाआर्यमन, राजनीति में आने के सवाल पर बोले लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की जनसभा, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बयान, सीएम रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश में भेदभाव किया। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बवाल, हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता बोली, चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। ओवैसी की पार्टी एक सांप्रदायिक आधारित पार्टी है, राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण का बयान। कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर फिर से होगा मतदान, 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में मेयर चुनाव टालने पर भड़की आम आदमी पार्टी, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे, पुलिस के साथ की झड़प। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आई, 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। ओडिशा के पल्लाहारा विधानसभा क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने किया चुनाव प्रचार, मुलाकात कर जाना लोगों का हाल। चुनाव प्रचार के दौरान एक चाय की दुकान पर भी गए धर्मेंद्र प्रधान, चाय पीने के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया चुनाव प्रचार, बारिश के बीच लोगों से की मुलाकात। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, भूमि घोटाला मामले में जमानत देने से किया इनकार। संदेशखाली में हथियार मिलने पर गरमाई सियासत, टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का शाहजहां शेख पर आरोप, बांग्लादेश से रोहिंग्यों को लाता था, पूरे देश में भेजता था। ममता राज में सभी आतंकवाद का अड्डा बना है पश्चिम बंगाल, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता के भाई के घर पर विस्फोट, टीएमसी बोली घर में रखे बम से हुआ धमाका। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पहुंची सीबीआई टीम, जमीन हड़पने मामले में शिकायतकर्ताओं से की बातचीत। नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू, वायुसेना की मदद से बुझाई जा रही आग। आग से वन्य जीव के साथ स्थानीय लोगों को भी करना पड़ रहा है परेशानी का सामना, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम की हालात पर नजर। सीएम धामी ने नैनीताल के जंगलों को किया हवाई सर्वेक्षण, आग के हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के मीरा साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया की दुकान पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। नागपुर के एक मॉल में छापा मारकर पुलिस ने स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का किया खुलासा, कुल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 लड़कियों का रेस्क्यू किया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली लड़कियां। ओडिशा में अगले कुछ दिन और जारी रहेगी हीट वेव, तापमान में 40 डिग्री से नीचे की गिरावट नहीं होगी, मौसम विभाग का अनुमान। अहमदाबाद में ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, रात में दिखा शानदार नजारा। भोपाल में ट्रांसजेंडर्स फैशन शो का आयोजन, ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से जागरूकता बढ़ाते हुए वोट करने की अपील। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी घाटी। प्याज के निर्यात को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, बांग्लादेश, यूएई समेत 6 देशों को 9950 मीट्रिक टन प्याज भेजी जाएगी। इजराइल हमास युद्ध में 24 घंटे में 32 लोगों की मौत, इजराइल ने राफा में रेफ्यूजी कैंप पर कई हवाई हमले किए।
राफा में ओवासी रिफ्यूजी कैंप पर किया हवाई हमला, कई लोगों की मारे जाने की खबर, कैंप से काला धुआं उठता दिखाई दिया। इजराइल ने गाजा में शनिवार सुबह की बमबारी, हमले में 4 बच्चों सहित 6 लोगों की हुई मौत। इजराइल के टेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। टेल अवीव में बंधकों को वापस लाने के लिए सरकार से अपील, एक बार नेतृत्व दिखाओ, बंधकों के रिश्तेदारों ने निकाली रैली। इराक के कुर्दिश इलाके में ड्रोन हमले में कई यमनी कार्यकर्ताओं की मौत, 3 लोग घायल। ब्राजील के पोर्ट एलेग्रे में एक होटल में लगी आग, 10 लोगों की जलकर मौत, 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। केन्या में बाढ़ और भारी बारिश से अब तक 70 लोगों की मौत, शनिवार को एक नदी से 8 लोगों के शव को बरामद किया। अमेरिका के ओमाहा और नेब्रास्का में शक्तिशाली टोर्नाडो का कहर, 100 से अधिक घरों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, 5 लोगों को लगी गोली, सभी घायलों का इलाज जारी। एलेंड्रांद्रे मारिसा ने 60 साल की उम्र में रचा इतिहास, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब जीता। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच टक्कर, अहमदाबाद में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत, चेन्नई में शाम 7:30 बजे से मैच। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की 8वीं जीत, लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय, 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर काबिज। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया 196 रन, राजस्थान ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की एक और हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 10 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने दिया 258 रन का टारगेट, मुंबई इंडियंस 247 रन बना सकी।